वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिन्होंने अभी नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया है, आज प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहिबा से दोबारा रब्ता बहाल करते हैं और हम जानना चाह रहे हैं उनसे कि जब नई पार्टी ज्वाइन की है अब क्या होगा। आप साथ मौजूद हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया। सबसे पहले आप बताएं कि जहांगीर तरीन साहब के पास ऐसी कौन सी मक़नतीसी क़ुव्वत है, ऐसी किस चीज़ ने मुतासिर किया है आपको कि आप हमें बहुत से इलेक्टेबल्स इस पार्टी में आते नजर आए हैं, हुआ क्या एक्चुअली? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हुआ है वो 9 मई को हुआ है और जो हुआ है वो पाकिस्तान के मुखालिफ एक ऐसा खौफनाक और अलमनाक सामया हुआ है और जिसको मैं समझती हूँ कि यौम आज़ादी से लेके जो 75-76 साल का जो हमारा सफर था उसमें सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है। और हमारे जो प्यारी पार्टी पीटीआई जो है उसके चेयरमैन साहब ने जिस तरह का एक ओवरऑल पूरे कह लें कि दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान मुखालफीन में एक कंसिस्टेंट बयानिया दिया है, वो बयानिया जो है वो पाकिस्तान को कमजोर करने का बायस बना। ठीक है। और वो पाकिस्तान को उसने पोलराइजेशन का शिकार कर दिया है। अब जब आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में आगे बढ़ना है, उन उम्मीदों को, उस होप्स को हमने टूटने नहीं देना और वो रिफॉर्म्स, वो तमाम नए पाकिस्तान के साथ जुड़ी जो उम्मीदें थी, जो नौजवान और हम समेत सब वो लोग जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था, उनकी वो सारी उम्मीदें टूटी हैं। वो देखा है हमने कि सिर्फ ये है बेटे कि जिसने खान साहब के साथ काम किया है उन्होंने तो लत गया जे चाह, ते जिन्होंने अजे नहीं किया उन्होंने चाह चढ़िया है तो उन्होंने भी जल्दी लत जाएगा, क्योंकि जो उनके करीब रहा है, जिसने उन्हें करीब से देखा है, जिसने उनको ओवरऑल एज अ पर्सन, एज अ लीडर, एज अ ओवरऑल नेशनल हीरो और उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी अच्छा आपा वो तो सारी बातें अपनी जगह जाहिर है। जिसने देखा उसको समझ आ गई है कि जो अनट्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है या अनट्रेन्ड टीम होती है, वो मोटरसाइकिल चलाने वाले को जहाज दे देंगे तो क्राइसिस होगा, वो जहाज क्रैश करेगा, वो अपनी जान भी लेगा, दूसरों की जानें भी जाएंगी। तो यही हुआ पीटीआई के साथ। ठीक है आपा, ये बातें आप पहले भी जाहिर है, आपने इससे पहले भी, अब रमजान में जब हमारे शो पे आई थी तो ये 9 मई के वाकये से पहले ही आपने कुछ जिक्र कर दिया था कि आपके इख्तलाफात भी हैं और जाहिर है आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जब चेंज हुई हैं पीटीआई के अंदर तो आप उससे जो है आप वैसे ही डिस्टेंट हो चुकी थी। लेकिन आपका सवाल अभी भी वही है कि कोई और पार्टी क्यों नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ही क्यों, आखिर पार्टी जहांगीर तरीन ही क्यों? किसी ने राब्ता किया था, कॉल की थी या क्या मंशूर क्या है पार्टी का? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज के अंदर क्लैरिटी ले आए कि जहांगीर तरीन इज नॉट एज एन इंडिविजुअल। जहांगीर तरीन जो है वो एक पूरी आपकी जो आइडियोलॉजी, फिलॉसफी है इस वक्त जो पाकिस्तान को जिसकी जरूरत है उसका रुआ है। वो कैसे है कि आप देखेंगे कि जो बुत आपको पीटीआई के अंदर नजर आ रहा है उसकी रूह जो है वो जहांगीर तरीन था। लेकिन उस बुत को तराशने में और उसके अंदर ये एक सवाल इसी में मैं जरूर करना चाहूंगा। जहांगीर तरीन साहब तो ना अहल हैं, एक शख्स ना अहल है, पार्टी को लीड कर रहा है, आप एज एन इलेक्टेबल उस पार्टी में जा रहे हैं। सवाल उठता है कि एक ना अहल शख्स की पार्टी में क्यों? असल बात यह है कि यही चीज को हमने पाकिस्तान से एलिमिनेट करना है, इसी सोच को हमने कत्ल करना है, इसी जाती मफाद का हमने खात्मा करना है कि हमारी सियासत जो है वो जात से शुरू होकर जात पे खत्म हो जाती है। हमारी सियासत काज की तरफ नहीं जाती है। तो ये वो सोच है कि हम जात के साथ जुड़े हुए हैं, हम बुतों की परस्तिश चुके या बड़े सगीर में होती रही तो हम शख्सियात परस्ती में लगे रहते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि एक शख्स जो है
जो जिसको पता है कि वो असेंबली में नहीं जा रहा, उसके बावजूद वो पाकिस्तान की काज के साथ नेशनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मैं इस मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों के आगे चट्टान बन के खड़ा होऊंगा। मेरा जाती मफाद जो है वो कानून और आइन तय करेगा, अदालतें तय करेंगी कि मुझे उस सिस्टम के अंदर आने का, पार्लियामेंट के अंदर बैठने का इस्तेकाक और हक हासिल होगा या नहीं। लेकिन जो सियासत है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। किसी जमात का अहदेदार होना और आपा अहदेदार होना एक अलग बात है, सियासत में होना एक अलग बात है। ये बात ठीक हो गई आपा, ये पॉइंट आ गया। मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूँ आपा। एक बात और, चूंकि ज़ाहिर है हम पीपल्स पार्टी की बात करें, हम नून लीग की बात करें, आपका एक सख्त मौक़िफ़ है उन जमातों के हवाले से। ऐसे में अगर नून लीग का मौक़िफ़ ये आता है, उनके रहनुमाओं की तरफ से कहा यह जाता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ अलाइंड है, बहुत सी जगह पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर नून लीग का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ऐसा कोई मुआहिदा हो जाता है सीट एडजस्टमेंट का, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? आप उसको सपोर्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें क्लैरिटी आप ले लें कि ना हम किसी जमात की बी टीम है, ना हम किसी जमात की स्टपनी है। ये एक इंडिपेंडेंट फोरम है, एक इंडिपेंडेंट जमात है, इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के साथ हम इंटरनेशनल जो डेवलप डेमोक्रेसीज हैं उनका एनालिसिस करके देखते हैं। यानी किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। वहाँ पे पार्टियां और उनकी पॉलिसीज मजबूत होती हैं, टीम वर्क होता है। इसी चीज को तो हमने देखे शिकस्त देनी है इस सोच को कि एडजस्टमेंट नहीं होगी। जो मैनिफेस्टो है वो आपका कहीं इंप्लीमेंट नहीं होता, बजाय इसके कि जमात जो है इतनी मजबूत हो टीम वर्क से कि शख्सियात उसके ताबे हों। पाकिस्तान में ये रहा कि जमातें जो है वो शख्सियात के ताबे रही, तो हम शख्सियात को जमात के ताबे करना चाहते हैं। ये जमात इतनी मजबूत हो रही है कि आपको सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, सियासत के अंदर कोई चीज भी हरफे आखिर नहीं होती है, लेकिन यानी हो सकती है सीट एडजस्टमेंट। ठीक है, कौन सी ऐसी जमात है पाकिस्तान में जिस दिन वो मार्जे वजूद में आई तो 100 से ज्यादा इलेक्टेबल और टिकट होल्डर उस जमात का हिस्सा थे ज्वाइनिंग के ऊपर? कोई मिसाल मुझे दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो दूसरी जमातों के सताए हुए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके मुतासरीन हैं, वो नए प्लेटफॉर्म से नई जदोजहद करना चाहते हैं। वो नए अज़म के साथ अपने मुल्क की खिदमत और अपने हलकों के अंदर वो एहसास महरूमी जो पिछले 5 साल से उन हलकों के इलेक्टेबल्स और वो जो MNA MPs थे उनकी तौहीन होती रही और वो डिलीवर ना कर सके। अच्छा, और एक वन मैन शो ने सारे स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो इस वक्त जरूरत थी कि एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस के साथ जो अदम इस्तेकाम का शिकार पाकिस्तान है, मुआशी महाज पे, आपके सियासी महाज पे और मुआशरती महाज पे, जिस तरह की समाजी फोरम पे पोलराइजेशन है उसको खत्म किया जाए। यूनाइटेड पाकिस्तान। अच्छा, आपा ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि पार्टी में अभी आपको क्या ओहदा दिया जा रहा है? सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा आपको दिया जा रहा है? देखिए, ये तो पार्टी की सारी कोर कमेटी और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला करना है। मैं तो उसमें खुद से ना किसी ओहदे की उम्मीदवार हूँ और ना मैं किसी ओहदे के लिए इस जमात में आई हूँ। मेरी जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी एक तरक्की, खुशहाली और तमीर का सफर है पाकिस्तान का और मेरे हलके का, मैंने उसको आगे लेके चलना है और वो मेरी काज ज्यादा सुप्रीम है, मेरी जात से ज्यादा। बिल्कुल, और मेरी जात को कोई चीज नहीं चाहिए। और आप एक बात जो ज़ाहिर देखिए, आप अपनी जात के लिए नहीं कर रही, आपने कहा हल्के के लिए कर रही हैं। तो आप जब आपका ये फैसला सामने आया, आप ज़रा हल्के में बहुत एक्टिव हैं, हमने खुद भी देखा है, वहाँ लोग बहुत प्यार भी करते हैं आपको। जिस वक्त आपने कहा कि आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, हल्के वालों का रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, उसमें मिला जुला रिस्पॉन्स है। एक है आपकी यूथ जिसकी ज़हन साजी करके ज़मान पाक में और बनी गाला में फैक्ट्री लगा के उनको आलूदा किया गया, उनको जहरीले प्रोपेगेंडा, और उसमें हम भी किसी तरह मुजरम है क्योंकि उस फैक्ट्री को चलाने में कुछ रोल मेरा भी रहा कि मैंने डाकू चोर का जो इमरान खान का बयानिया था उसको आगे बढ़ाया और एक मसीहा और एक सादक और अमीन का रूप जो है उसको दे के
तो लोगों को गुमराह भी किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको वापस रास्ते पे लाने में इंशाल्लाह थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन जो हकायक जो अनफोल्ड होते जाएंगे और लोगों को असली चेहरा उनका नजर आना शुरू हो जाएगा और सादक अमीन के साथ जुड़ी जितनी भी स्टोरीज हैं करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की, वो बेहतर होती जाएंगी, तो लोगों को समझ आ जाएगी कि उनको किस तरह से इस पूरे एक इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेशन करके, मैनोवर करके उस एक शख्सियत के शहर में कैद किया गया। तो फिर वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। आप बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए।